यूनाइटेड फेसबुक में आप सभी को स्वागत है। मैं हूं जतिन गुप्ता, डिलाइटेड टू बी जॉइंड बाय अभिमन्यु एंड तेजस्वी। मैनचेस्टर यूनाइटेड के लिए जो लास्ट 7 डेज गए तो कंप्लीटली फैंटास्टिक है, नोइंग द फैक्ट कि इंटरनेशनल ब्रेक स्टार्ट होने से पहले जो हाल हुआ था हमारा स्पर्स के अगेंस्ट, वो तो एक नाइटमेयर था किसी भी यूनाइटेड फैन के लिए, पर्टिकुलरली पोस्ट सर एलेक्स फर्गुसन एरा। सबसे ह्यूमिलेशन थी जो हमने फेस की है। बट स्टिल जिस तरीके से मैंने ने कमबैक किया है वो बहुत ही एक मतलब सराहनीय है, पर्टिकुलरली ओले गुनर सोल्शा के लिए। ट्विटर्स में मीम भी आ रहा था कि जब ओले गुनर सोल्शा सैकिंग की पास आ जाते हैं तो वो एकदम से सर एलेक्स फर्गुसन की रूप में आ जाते हैं। वही लगा, वही हुआ। बट पीएसजी के अगेंस्ट तेजस्वी हमारा एक अगेन आइकॉनिक रिजल्ट आया पेरिस में 2-1 से, फिर से रशफोर्ड का मैजिक लास्ट में। क्या इस मैच से एक क्या मीनिंग ले सकते हैं वो आगे जाने के लिए, पर्टिकुलरली जो सॉलिड परफॉर्मेंस सभी एंगल से आई? आई थिंक ओवरऑल एक बहुत पॉजिटिव और सॉलिड परफॉर्मेंस थी। पूरी टीम अच्छा प्ले कर रही थी। सिर्फ एक दो वैसे इंडिविजुअल हैं जिन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया। चैंपियंस लीग में पीएसजी आप अवे खेल रहे हैं जाके, तो आई थिंक एक टीम परफॉर्मेंस पूरी चाहिए। मैं सरप्राइज था ओले ने जिस हिसाब से अपनी फॉर्मेशन टीम को बीच में लेके आए थे। पॉग्बा ने स्टार्ट नहीं किया, मैकटोमिनाई फ्रेड ने गेम स्टार्ट की, तो मैं थोड़ा स्टार्टिंग में लाइनअप देख के थोड़ा सा वरिड था। बट जैसे इन्होंने एक टीम की तरह खेला है उस दिन, आई थिंक तीनों हमारे डिफेंडर्स पीछे, टवानजेबी और शॉ और लिंडलॉफ उस दिन एज अ सीनियर सेंटर बैक हमारे खेल रहे थे। बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ उन्होंने अपनी डिफेंडिंग करी है उस दिन। अच्छे क्लियरेंसेज, कहीं भी ऐसा नहीं लगा कि वो थोड़ी परफॉर्मेंस पुअर हो रही है, नीचे गिर रही है या कॉन्फिडेंट नहीं है। तो ओवरऑल जब पीछे से एक टीम को बूस्ट आता है, डेहिया की सेव्स बहुत अच्छी थी। तो जब पीछे से टीम को बूस्ट आता है, आई थिंक जो हमारे फ्रंट थ्री हैं वो वैसे भी किसी भी टीम के लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। रैशफोर्ड, मार्शियल और ब्रूनो को किसी भी टीम डिफेंडर्स के आगे रख दो तो उनका थोड़ा दिन खराब हो सकता है। और अगर सामने डिफेंसिव टीम अगर अपने मार्क्स ना करें तो वो गोल कंसीड करेंगे ही करेंगे। इस हिसाब से हमारे आगे के अटैकिंग थ्री खेलते हैं। तो आई थिंक ओवरऑल एक परफॉर्मेंस वाइज बहुत अच्छी थी। हमें बहुत पॉजिटिव देने चाहिए। न्यूकासल के बाद एक और बहुत अच्छा रिजल्ट आया है यहाँ पे। ओवरऑल टीम ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया। टेलेस की परफॉर्मेंस से मैं काफ़ी खुश था। तो उनको थोड़ा और खिला सकते थे। आई थिंक ब्रूनो को बीच में बेंच कर सकते थे क्योंकि सेकेंड हाफ में थोड़ा इधर उधर वो हो रहे थे, कॉन्फिडेंस लूज कर रहे थे, बॉल लूज कर रहे थे। बट आई थिंक ओवरऑल यूनाइटेड की परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थी, प्लेड एज अ यूनिट। एंड आई थिंक लॉट ऑफ पॉजिटिव्स। नेगेटिव्स कुछ बहुत ज़्यादा नहीं थे गेम में। आई थिंक मैं उनको नज़रअंदाज करना चाहूँगा इस टाइम पे। पॉजिटिव बहुत थे। आई थिंक इसी पॉजिटिव नोट पे आई थिंक यहाँ से हमारा प्रीमियर लीग सीजन एक नया उससे स्टार्ट होना चाहिए। और आई थिंक टीम में बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस है, स्पेशली 2 दिन के बाद अब बैक टू बैक जो आई हैं। तो आई रियली होप कि यूनाइटेड यहाँ से एक अच्छा प्रीमियर लीग सीजन और अपना पूरा सीजन किक ऑफ करे। अब मैंने जिस तरीके से मैनचेस्टर यूनाइटेड की टैक्टिकल अप्रोच फैंस ने मतलब मैच स्टार्ट होने से पहले दोनों ही बार मतलब कुछ बताया कि नहीं मज़ा नहीं आ रहा है, मतलब ये स्टार्टिंग 11 देख के उनके परहैप्स उनके बैरोमीटर के हिसाब से वो फिट नहीं बैठती है। बट जिस तरीके से ओले गुनर सोल्शायर ने दिखाया कि नहीं टैक्टिकली वो कितने स्मार्ट हो सकते हैं, पर्टिकुलरली एट द हाईएस्ट लेवल इन द चैंपियंस लीग, तो क्या लगता है आपको कि इससे क्या सीख सकते हैं आगे के लिए कि जब तो इस अगर हम ये सीजन एंड करें तो स्मूथनेस के साथ एंड करें? तो टैक्टिकली काफी लोग बोलते हैं, इवन फैंस भी बोलते हैं कि ओले इज नॉट एज गुड एज अदर मैनेजर्स इन द लीग। और वही बात है, अगर आप बिग गेम टॉप 6 के अगेंस्ट रिकॉर्ड देखो या ऐसे पीएसजी जैसे मैचेस में आप इनका रिकॉर्ड देखो तो आई थिंक इज वन ऑफ द बेस्ट। ठीक है, तो बस वही बात है कि वी नीड टू बी पेशेंट क्योंकि टीम बहुत यंग है, ओले भी यंग है एज मैनेजर। ठीक है, तो वी कैन नॉट एक्सपेक्ट हिम, इवन सर एलेक्स टुक अ लॉट ऑफ इयर्स बिफोर ही वन द लीग। तो भी पता है कि वी नीड टू बी पेशेंस। आज बस थोड़ा मॉडर्न डे फुटबॉल थोड़ा डिफरेंट है, आज उतना टाइम नहीं मिलता जितना उस टाइम पे मिला करता था। बट अगेन आई डोंट थिंक कि अब किसी और अगर मैनेजर को भी आज का टाइम ले आए, जैसे रिपोर्ट्स आ रही थी पहले पोस्टिनो की कि आई थिंक बिफोर द इंटरनेशनल ब्रेक कि पोस्टिनो से बात हो रही है। अगर वो भी स्क्वाड से आएंगे तो आई डोंट थिंक वो भी कोई ओले से बहुत अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे क्योंकि जब तक बोर्ड का सपोर्ट नहीं मिलेगा तब तक आई थिंक ओले डूइंग इज बेस्ट। आई थिंक उससे बेटर करना भी मुश्किल है क्योंकि जोसे मोरिन्यो ने कर चुके हैं ट्राई अपने 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 और जोसे मोरिन्यो इज अ सीरियल विनर। ठीक है, लुई वैन गॉल भी उन्होंने अपना बेस्ट करा। तो ये तो बहुत विनर्स हैं, इनके इससे बड़ा आपको रिज्यूमे नहीं मिलेगा इन दो मैनेजर से बड़ा आपको।
ठीक है आज के टाइम पे। तो वही बात है कि उन सबको देखा जाए तो उस सब के बाद ऐसी परफॉर्मेंस पीएसजी के अगेंस्ट बहुत ही अमेजिंग। और मुझे लास्ट टाइम याद नहीं है ऐसा मैच कि हमारे सारे के सारे प्लेयर्स बहुत ब्रिलियंटली खेले हैं। आई डोंट रिमेम्बर कि ऐसा कोई मैच था भी पिछले 3-4 सालों में कि इट वाज अ कलेक्टिव एफर्ट। एक भी ऐसा परफॉर्मेंस नहीं थी जैसे लग रहा हो कि यार नहीं ये प्लेयर थोड़ा और अच्छा खेल सकता था। ठीक है अटैकिंग में वी वर वेस्टफुल, हमने 3-4 चांसेस मिस करे, बट वही कमिंग बैक टू राशफोर्ड की वो एक बड़े प्लेयर की निशानी है। ठीक है 3-4 बार आपने मिस कर दिया बट स्टिल हैव टू हैव द कॉन्फिडेंस कि आप 87-88 मिनट में वो शॉट ले रहे हैं और से ऑन टारगेट मार रहे हैं। तो वही सिमिलर बात है कि वी शुड बी पेशेंट एनफ विद दिस टीम बिकॉज टीम बहुत यंग है। अब टॉन्जिबी को देख लो, वो 1 साल बाद खेल रहे हैं अगेंस्ट पीएसजी, अगेंस्ट नेमार एंड मबापे, एंड क्या परफॉर्मेंस थी उनकी। आई डोंट थिंक मैग्वायर वो परफॉर्म कर पाते। डिफरेंट दोनों डिफरेंट प्लेयर्स हैं नो डाउट, वो बात अलग है, बट जो उन्होंने पेस से करा, जो उन्होंने डिफेंडिंग करी, जो ब्लॉक्स थे, और आयरन वन-बिसाका अगेन ब्रिलियंट। और यू नो वी डोंट, मैं आई रेट शॉ वेरी हाईली, सिंपल सी बात है। लोग इतना नहीं करते हैं, बाकी फैंस यू नो शॉ को लेके 50-50 हैं फैंस। कहीं को लगता है कि बहुत बढ़िया, कहीं को लगता है कि इज एन एवरेज प्लेयर। आई थिंक शॉ इज अ ग्रेट प्लेयर। देखो जैसे वो लेफ्ट सेंटर बैक से लेफ्ट बैक में ट्रांसिट कर गए इन अ गेम जो ऑलरेडी इतनी प्रेशर वाली थी, और विदाउट एनी यू नो पता भी नहीं लगा आपको कि लेफ्ट सेंटर बैक से लेफ्ट बैक खेल रहे हैं। तो वो ऐसी चीज़ें में वी शुड अप्रिशिएट प्लेयर्स जो हम यूजुअली नहीं करते हैं। सिमिलरली टैलिस भी देखो आप, इनिशियली थोड़ा डाइसी लगे मेरे को इनिशियल स्टार्टिंग के 5-7 मिनट, बट ही ग्रू इनटू द गेम। उनके क्रॉसेस हमें मतलब उसकी हमें सबसे ज़्यादा वेट है कि कवानी हेड करें और टैलिस क्रॉस करें। मतलब आई थिंक ये बेस्ट कॉम्बिनेशन हो सकता है हमारे इस विंडो का। तो लेट्स सी, आई थिंक पॉजिटिव सभी पॉजिटिव हैं, और टेक्टिकली ब्रिलियंट, वन ऑफ द बेस्ट टैक्टिकल गेम यू नो फ्रॉम आवर मैनेजर। और एक जो बोल सकते हैं कि स्कॉट मैकटोमिनी का परफॉर्मेंस शायद ओले गनर सोल्शर ने बाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि वो अपनी एक ही आंख से खेल रहे थे प्रॉपर्ली, क्योंकि उनका कॉन्टैक्ट लेंस का कुछ प्रॉब्लम हो गया था। तो एक आंख से भी अगर नेमार के अगेंस्ट आप इतना रस्टी वर्क कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि डिफिकल्टी होती है। जिन को ये प्रॉब्लम है पर्टिकुलरली वो इस चीज़ को ज़्यादा समझ सकते हैं, क्योंकि ये चीज़ें जो आपको जब आप खुद फेस करते हैं तभी आपको समझ आता है कितना टफ हो सकता है। जैसे अभिमन्यु स्पेक्स लगाते हैं, उनको पता होगा कि नहीं टफ है, मतलब एक आंख आपकी किस तरफ, तब भी आपने काम किया, मतलब टीम फर्स्ट वर्क किया, वो कमेंट, तो वो मतलब एड ऑन फैक्टर था जो रह गया था। आई शुड हैव आई मीन। तो क्या लगता है कि जिस तरीके से अब ट्वांजिबी की बात कर रहे थे अभिमन्यु, तो तेजस्वी आप पे आते हैं। ट्वांजिबी एक लास्ट साल उनको ओले गनर सोल्शर ने बहुत अच्छे से प्रोटेक्ट किया, क्योंकि हमें पता ही नहीं लग रहा था कि इंजरी है कि कैसी इंजरी है ये। एस्टन विला में जो उनका चैंपियनशिप से प्रीमियर लीग की जर्नी थी वो फैंटास्टिक है। 25 मैचेस खेले थे उन्होंने चैंपियनशिप में, विच इज़ फैंटास्टिक फॉर एनी यंग गाय। और जिस तरीके से उन्होंने दिखाया एम्बाप्पे के अगेंस्ट परफॉर्मेंस, लगता है किस तरीके से हमें एज ए फैन ओले गनर सोल्शर को एज ए मैनेजर उनको टेक केयर करना चाहिए, सो इस साल के एंड पे हमें पता लग जाए कि इज ही रेडी टू पार्टनर उपमेकानो और जिसको भी हम या इनके साथ ही खेलते हैं फॉर नेक्स्ट 2 to 3 years। आई थिंक सबसे बड़ा क्रेडिट जाएगा ट्वांजिबी को। बॉस परफॉर्मेंस थी, बहुत इतने कॉन्फिडेंस से उन्होंने परफॉर्म किया पीएसजी के अगेंस्ट। आई थिंक इधर वैन-बिसाका और ट्वांजिबी जो इकट्ठे थे, इन्होंने एम्बापे और नेमार इनको लिटरली गेम से बाहर रखा है पूरे टाइम। पेस हो, टैकल्स हो, पासिंग हो, इंटरसेप्शंस हो, कुछ भी हो, आई थिंक हर एक उसमें इन्होंने एम्बापे और नेमार जैसे को इतना गेम से बाहर रखा कि वो आई थिंक कोई भी एक डिफेंडर हो वो ये फ्लूक नहीं कर सकता। डिफेंडर की कैपेबिलिटी है, उसमें एक वो है आगे बढ़ने का। तो आई थिंक ट्वांजिबी को हम इस साल थोड़ा और खेलते देख सकते हैं, कंसिडरिंग हमारी डिफेंस की परफॉर्मेंसेज अभी तक कैसी रही हैं। आई थिंक ट्वांजिबी के अलावा हमारा पूरा डिफेंस उस दिन बहुत अच्छा खेला था। लूक शॉ की पेस कम है, बट उन्होंने बहुत अच्छा अडेप्ट किया, बिकॉज उनके आगे लेफ्ट पे टेलिस थे भागने के लिए, टेलिस के आगे राशफोर्ड थे उनसे आगे बॉल कलेक्ट करने के लिए। तो आई थिंक जो हमारा राइट और लेफ्ट पे जो पूरा बैक टू फ्रंट जो कॉम्बिनेशन चल रहा था, एक डिफेंडर को जब पता हो कि उनके अगर उनसे एक गलती हो जाती है, ट्रैक बैक करने के लिए प्लेयर्स हैं, मिडफील्ड में तेज प्लेयर्स हैं जो पीछे आगे बॉल ट्रैक करेंगे, आपका गोलकीपर 2 सेव ऑलरेडी अच्छी मार चुका है गेम में। तो एक जो कॉन्फिडेंस होता है डिफेंडर का, स्पेशली वो डिफेंडर जो बहुत टाइम के बाद एक सीधा टीम में और इतनी बड़ी गेम में परफॉर्म कर रहा है,
तो उसका कॉन्फिडेंस लेवल वैसे ही बहुत ऊपर चले जाता है, नोइंग कि उनकी एक छोटी सी गलती को संभालने के लिए पीछे बहुत सारे प्लेयर्स हैं जो ट्रैक बैक कर रहे हैं। और तो जब एक माइंडसेट पॉजिटिव है तो आई थिंक एक डिफेंडर का जो माइंडसेट है वो बहुत चेंज हो जाता है, वो एग्रेसिव हो जाते हैं, उनकी पेस बाहर आ जाती है। सेम विद वैन बिसाका, आई थिंक वैन बिसाका को उस दिन जो उन्होंने गोल करा है उसके बाद से उनका एक जो कॉन्फिडेंस है, आई थिंक हमने उससे थोड़े दिन पहले वैन बिसाका पे बात करी थी, जिसमें हम डिस्कस कर रहे थे कि वो इस साल असिस्ट या गोल भी कुछ करेंगे, तो उसके बाद ही उन्होंने कर दिया। तो आई थिंक ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जिससे डिफेंडर्स का बहुत आगे जाके कॉन्फिडेंस बढ़ता है। Tuanzebe की performance I think was one of the best performances I have seen a United defender do in a while as a centre back, right centre back or whatever you want to call the position. And with Aaron Wan-Bissaka on the right और Lindelof ने जैसे उस दिन परफॉर्म किया, तो आई थिंक ओवरऑल परफॉर्मेंस डिफेंस की बहुत अच्छी थी। इस वजह से Tuanzebe की परफॉर्मेंस और ज़्यादा अच्छी बाहर निकल के आई है। आई सी हिम प्लेइंग अ लॉट ऑफ गेम्स फॉर यूनाइटेड। मैं एक लॉन्ग टर्म यूनाइटेड डिफेंडर उनको देखता हूँ, स्पेशली कल की परफॉर्मेंस, PSG की परफॉर्मेंस के बाद। आई होप अपना फॉर्म कंटिन्यू करें और आई थिंक उनको बहुत ज़्यादा प्रेशराइज ना करें। अब एक गेम की परफॉर्मेंस के बाद उनको थोड़ा सा प्रोटेक्ट करें, बीच में गेम टाइम भी दें। आई थिंक क्लियरली बहुत बेटर परफॉर्मेंस थी अभी तक डिफेंस की हमारी जो अभी तक हमने देखी है ओवरऑल। तो आई एम वेरी हैप्पी विद हाउ Tuanzebe and all the defense basically played. अभिमन्यु, अब Tuanzebe से एक और प्लेयर पे जाते हैं जिन्होंने पर्टिकुलरली अपना डेब्यू किया यूनाइटेड के लिए, टेलेस। तो एक चीज़ जो मैं उनकी परफॉर्मेंस अच्छी लगी मुझे, जब वो कॉर्नर ले रहे थे तो ऐसा लगा कि नहीं, एक इंच परफेक्ट कॉर्नर जा रहा है। उनकी पेस है जो बिल्कुल स्विफ्ट आती है। अगर कोई मतलब इंटेलिजेंट प्लेयर, और हमारे पास चांसेस भी थे क्योंकि वो बहुत वल्नरेबल लग रहे थे, जोनल मार्किंग कर रहे थे अच्छे से, मैन टू मैन मार्किंग नहीं कर रहे थे। तो ये तो शुक्र है वो एक दो हेडर ना खा गए हमारे से, नहीं तो मुझे तो लग रहा था खा जाएंगे हेडर भी वो। तो जिस तरीके से टेलेस का एवोल्यूशन है, क्या लगता है कि जब ब्रूनो टाइप प्लेयर होता है ना आपके पास, वो आपको फ्री किक्स लेना चाहता है, डेड बॉल सिचुएशन पे, कॉर्नर्स पे लेना चाहता है। मुझे लगता है ना कई बार कि ब्रूनो को देख के कि ही इज़ अ गुड पासर, फिनिशर, एवरीथिंग, बट मुझे लगता है कि वो कॉर्नर्स में बहुत ही एक्स्ट्रॉर्डनरी हैं। सिंपली कॉर्नर डालते हैं, कई बार तो वेस्टफुली हो जाते हैं, इतने मिड पे आते हैं कि प्लेयर के लिए इम्पॉसिबल है। ऑली को कैसे मेक श्योर करना चाहिए कि टेलेस ही हर वो लें, और जिस उनका एवोल्यूशन और साथ में आप परफॉर्मेंस वाइज कैसे देख रहे हो? आई थिंक टेलेस को जिस काम के लिए हमने साइन करा उन्होंने वो बखूबी करा, ठीक है। मतलब अटैकिंग वाइज उनकी गेम स्ट्रॉन्ग है, तो वही हमने करा, लेफ्ट हैंड बैक शो खिला दिया, तो उन्हें ज़्यादा डिफेंस पे फोकस ना रहे, वो पूरा अटैक पे फोकस करें। और क्रॉसिंग की बात है, आई थिंक ब्रूनो इज अ मैच्योर लीडर, और उन्हें पता होगा कि दूसरा प्लेयर उनसे वो चीज़ बेटर कर सकता है, तो आई डोंट थिंक ही विल फाइट कि नहीं यार ये मुझे करना है या मुझे करना है, बिकॉज आई थिंक इट्स ऑल अबाउट लीडरशिप एंड कैप्टनसी। कि अगर आपको पता है, अगर आपके दिमाग में आपकी टीम सबसे इंपॉर्टेंट है, तो आप ऐसा कुछ नहीं करोगे जिससे इफेक्ट पड़ेगा इस चीज़ का, ठीक है। जैसे आप एक ये इसका बहुत एग्जांपल आप अच्छा देता हूँ मैं, कि जो हमने लास्ट टाइम PSG को हराया था, ठीक है, 2 गोल लुकाकू ने मारे थे, ठीक है, पर जो पेनल्टी थी लुकाकू ने बॉल उठा के राशफोर्ड को दे दी कि भाई तू कर, क्योंकि उसे पता था कि ही इज मोर इक्विप्ड। इवन लुकाकू जो अभी टीम में नहीं, मैं स्टिल उनकी तारीफ करूंगा इस चीज़ की, वो अपनी हैट्रिक ले जा सकते हैं कि मैं मेरी हैट्रिक है चैंपियंस लीग में, मुझे बॉल दे मैं पेनल्टी करूंगा, ठीक है। बट वो ये कि वो एक बहुत ही अच्छा लीडरशिप का पॉइंट था कि नहीं, अब आपको पता है जो प्लेयर आपके सबसे बेस्ट है उस चीज़ में, आप उसको वो अपॉर्चुनिटी दो सो दैट वो परफॉर्म करे। सिमिलरली मुझे लगता है कि ब्रूनो भी ऐसे ही करेंगे, बिकॉज ठीक है, ब्रूनो समटाइम्स ओवर डज थिंग्स, ओवरडू कर देते हैं कुछ चीज़ों को, सिंपल कुछ शॉट ले लेते हैं, बट अगेन और हमारे पास उनसे बेटर है भी कौन। आप कह रहे हो कि उनके थोड़े वेस्टफुल क्रॉसेस हैं, बट वो जो मैगवायर का चेल्सी अगेंस्ट गोल था लास्ट सीजन, उससे पहले हमने गोल भी कौन सा देख लिया कॉर्नर से, मेरे को नहीं याद कि हमने कोई ऐसा विप्ड क्रॉस आया हो बहुत ही बढ़िया कॉर्नर से। और उसका मेन फैक्टर ये भी था कि हमने माटा को खिलाना बंद कर दिया था, जो मतलब एक क्लिनिकल बॉल थे, डेली ब्लिंड भी चले गए थे। माटा के क्रॉसेस बहुत लॉफ्टेड होते हैं, उसमें वो पेस नहीं होता, उसमें वो वो स्टिंग नहीं होता उसके क्रॉसेस में, कन्वर्ट हो जाते हैं, बट वो क्योंकि चेल्सी मैंने देखा था कन्वर्ट हो जाते थे वो
एक मुझे चेल्सी की बात अलग है ना, अरे, चेल्सी का माटा और यूनाइटेड का माटा से डिफरेंट प्लेयर। नहीं बॉल क्वालिटी तो सिमिलर ही है अभी भी, बॉल क्वालिटी तो कुछ डिफरेंस ही नहीं है माटा की आज और उसमें। एक ही चीज तो उनके पास रह गई है आजकल की, बॉल क्वालिटी ही डाउन नहीं हुई है। और मुझे लगता है हाँ, जिस तरीके से वो मैनचेस्टर यूनाइटेड में वो देखते हैं कि भी इतना मैस अप है, खिचड़ी पका हुआ है, तो आई डोंट थिंक सो। बट लगता है कि इन चीजों में थोड़ा काम कि जो बेस्ट प्लेयर है उसी को लेना देने चाहिए। जैसे मुझे लगता है कि वो डेफिनेटली होगा। रशफोर्ड का भी फ्री किक लेने, एक फ्री किक मार दिया आपने एक साल में, इसका मतलब नहीं है कि मतलब आप फ्री किक लेंगे। ही इज नॉट अ गुड फ्री किक टेकर, शुड गिव इट टू प्रोबेबली जो बेटर इक्विपमेंट्स के साथ आएंगे। क्योंकि जब देखो हैरी मैग्वायर भी प्रेशर पे हैं, अगर टेलेस सी कॉर्नर लेंगे तो फायदा क्या है कि वो उनके 2-3 गोल बढ़ जाएंगे। जब उनके 2-3 गोल बढ़ेंगे ना, तो फिर लोग बोलेंगे नहीं यार अब मैग्वायर अच्छा लग रहा है, गंदा भी गेम खेल, जब गोल मारते हैं आप तो काम हो जाता है। और एट द एंड ऑफ द डे यूनाइटेड के लिए खेलना बड़ा भारी टफ काम है। बट एक गेम आ रही है, आई डोंट थिंक कि यार हैरी मैग्वायर के पास चांसेस कम आए हैं हेडिंग के, उनके पास बहुत चांसेस हैं। ही हैज बीन वेरी वेस्टफुल इन फ्रॉम कॉर्नर्स और क्रॉसेस। ये लास्ट मैच में उन्होंने गोल करा, वो डिसेंट हेडर था, बट इससे बहुत ज्यादा इजी चांसेस उनके पास आए हैं। और जो उनकी एरियल एबिलिटी है उसके अकॉर्डिंग जब वो मिस करते हैं तो हमें लगता है कि यार नहीं, वी पेड अ लॉट फॉर प्लेयर लाइक हिम। मेरे को ये बात लगती है, क्योंकि हमें मेन पॉइंट यही था हैरी मैग्वायर को खरीदने लगा कि हमारे पास एरियल एबिलिटी वाला कोई सेंटर बैक नहीं था। और अगर वही चीज वो परफॉर्म नहीं कर रहे हैं, ठीक है, और मैं नहीं बोलूंगा कि उनके पास चांसेस नहीं है, उनके पास बहुत चांसेस आते हैं। रिसेंटली भी बिफोर टेलिस उनके पास बहुत चांसेस आए हैं एंड वो बहुत वेस्टफुल रहे हैं। तो होपफुली वो चीज सही होगी। ऑब्वियसली टेलिस कॉर्नर से स्पेशली राइट साइड कॉर्नर से और बेटर इंस्विंग डिलीवरी कर सकते हैं, जिससे चांसेस बेटर होंगे। एंड आई थिंक पीएसजी के अगेंस्ट भी स्कॉट टॉमनी का हेडर बहुत क्लोज था, तो वो सब चीजें थी। अच्छा था, टेलिस की परफॉर्मेंस अच्छी थी, और आई थिंक उनको थोड़ा अटैकिंग में रखेंगे तो बेटर होएगा। हैरी मैग्वायर ने अपने पूरे करियर प्रीमियर लीग करियर में 9 गोल मारे हैं कॉर्नर, मतलब पूरे टोटल 9 गोल मारे हैं, जिसमें से आई थिंक 4 गोल्स उनके एज ए प्ले मेकर आए हैं और 5 गोल उनके हेड से आए हैं। तो शायद हमने भी स्काउट नहीं किया कि वो हेडर ही नहीं मारते अच्छे, क्योंकि अगर मारते होते तो हल सिटी के टाइम से भी तो थे उधर वो। ये तो हैरी मैग्वायर के हमने नैरेटिव होता है कि आपका ये प्लेयर अच्छा है, हेडर से बड़ा है तो हेडर मारेगा ही मारेगा। बट किसी ने स्टैट भी आज, क्योंकि मैंने ये स्टैट बताया, मैंने तो कभी सुना नहीं किससे वाला स्टैट की वो उन्होंने 4 ही गोल मारे हैं आज तक हेडर से। तो वो भी बात देख, उसमें से एक तो कल ही मारा और एक यूनाइटेड के लास्ट सीजन पे था जो चेल्सी की थिंक सो, तो 2 तो मैंने गिना दिए, बाकी तो वही। वो एरियल एबिलिटी में सिर्फ गोल नहीं आ गया ना। देखो हैरी मैग्वायर के साथ प्रॉब्लम, मैं पता क्यों उसको ब्लेम नहीं करता हूँ, ये हमारी गलती है, हमने उसको 80 मिलियन पे लिया। मिलान स्क्रीनियर भी एक प्लेयर जो उसी सीजन पे थे, उतने वर्थ पे थे, शायद 70-75 पे, और लुकाकू के साथ जब आपने डील की इंटर मिलान के साथ तो प्रॉब्ली यू शुड हैव स्वैप्ड हिम, अगर आपको लगता था कि वो बेटर इक्विप्ड है। और लास्ट सीजन जो उसका पैसा दिख रहा था ना अपने बोर्ड को, अपने बोर्ड को पैसा दिख रहा था उस टाइम। नहीं, हमारे पास पूरे वर्ल्ड में 2 ही ऑप्शन थे उस समय, यूनाइटेड पूरे वर्ल्ड में 2 ही ऑप्शन थे, हैरी मैग्वायर और ये। मिलान स्क्रीनियर की डील ने इतनी गंदी कर दी कि उनको हैरी मैग्वायर पे जाना पड़ा। अब आपने उस 30-40 मिलियन के प्लेयर के लिए 80 मिलियन दिए, तो प्लेयर का फॉल्ट नहीं है, और परफॉर्मेंस उसकी लास्ट सीजन इतनी बुरी भी नहीं है। बट चक्कर क्या है कि थोड़ा निगमा हो जाता है जब आपका परफॉर्मेंस बहुत ही गंदा होता है। हम एक्सपेक्ट क्या करेंगे उससे, वो वर्ल्ड क्लास प्लेयर थोड़ा ना, हैरी मैग्वायर इज अ डिसेंट प्लेयर। लास्ट सीजन काफी डिसेंट गया था, उतना बुरा नहीं था लास्ट सीजन। यही है कि और आई थिंक इस सीजन पे उनका जो सीजन ब्रेक में जो उनके साथ वो हुआ, जो भी हुआ, उसके बाद वापस आए हैं, उसके बाद परफॉर्मेंसेस अच्छी नहीं रही हैं। तो एक आप मैनचेस्टर यूनाइटेड कैप्टन हो, आपके पास वैसे इतना प्रेशर है, ऊपर से टीम फॉर्म अच्छी नहीं कर रही है, तो बहुत ओवरऑल एक जो सिनारियो है वो एक बिकॉज हैरी मैग्वायर भी अभी एक यंग डिफेंडर ही है, वो एक्सपीरियंस डिफेंडर नहीं है बहुत ज़्यादा, तो एक प्रेशर तो बनता है। उस प्रेशर को कौन कैसे उसको एक पॉजिटिव वे में लेके आगे चलता है, जैसे ब्रूनो ने या आप रैशफोर्ड देख लो, ब्रूनो देख लो, पॉग्बा देख लो, ये प्लेयर्स एक अच्छे प्लेयर से एक वर्ल्ड क्लास प्लेयर बनने की आई थिंक सबसे बड़ी वो यही है, क्योंकि टेक्निक सबके पास है, स्किल सबके पास है, तभी वो उस लेवल पे खेल रहे हैं। प्रेशर सिचुएशंस में और जब उन पे इतना बहुत ज़्यादा प्रेशर डाला जाता है या सिचुएशन आसपास अच्छी नहीं होती है, उसको निकल के उसको पॉजिटिविटी में कैसे चेंज करते हैं और वहाँ से आगे कैसे जाते हैं, आई थिंक वो एक फ़र्क है जो एक अच्छी और एक वर्ल्ड क्लास प्लेयर में होती है। तो आई थिंक मैग्वायर धीरे धीरे समझ जाएंगे कि आगे गेम कैसे चलनी है। अगर यूनाइटेड जिस हिसाब से पिछली 2 गेम में खेली है, अगर ऐसे ही परफॉर्मेंसेस चलती रही, तो आई थिंक अगर आपकी टीम में 9 जने अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं तो आप प्रीमियर लीग में गेम निकाल जाओगे। और बाकी जो 2 जने परफॉर्म अच्छा नहीं कर रहे हैं, उनका कॉन्फिडेंस थोड़ा बढ़ेगा और धीरे धीरे वो भी उस लेवल पे आ ही जाते हैं।
बेंच को भी थोड़ा बूस्ट मिलेगा, थोड़े यंगस्टर्स अंदर आएंगे। आई थिंक टुआन जेवी को देख के मजा आया। अब आई थिंक टुआन जेवी को जैसे देखा है, मेरा मैंगी को देखने का बहुत मन है कि 2-3 गेम्स बीच में हम उनके साथ भी ट्राई करें। मैगवायर को अगर हम बेंच और कर देते हैं, आते ही उनको कैप्टन बना दिया, आई थिंक एक वो बहुत बड़ा डिसीजन लिया था जो इस साल एज अ ब्लंडर काम कर रहा है, बट लास्ट सीजन वो ठीक था, इतना बुरा डिसीजन नहीं था। कैप्टनसी टीम में किसी के पास भी हो, आई थिंक ओले ने भी ये कहा, ब्रूनो ने भी कहा कि हमारी टीम में बहुत सारे कैप्टन हैं, किसी को भी आर्ममेंट दे सकते हैं। आई थिंक डेहा डिजर्व करते हैं। आई थिंक पॉग्बा एक वो प्लेयर हैं जो शायद जिन पे कैप्टनसी का वो प्रेशर डाला जाएगा तो शायद परफॉर्म और बेटर करेंगे। आई थिंक ब्रूनो ने तो उस दिन दिखा दिया, प्रॉब्ली वो वन गेम थिंग थी, या आगे जाके और भी दिखेगा। तो आई थिंक ब्रूनो एक ऐसा प्लेयर है जो वो प्रेशर को गिर जाएंगे। और आई थिंक धीरे धीरे टीम बिल्ड हो रही है, हमें पेशेंस लूज नहीं करना चाहिए। मैकटोमिनाई और फ्रेड के लिए तो मैं पिछले साल से कहता आ रहा हूँ कि उनकी जो क्वालिटी है वो एक बार थोड़ी गेम्स के लिए शांत होकर एज अ फैन उनकी गेम देखो, तो वो वर्ल्ड क्लास प्लेयर अभी नहीं है, बट उनमें एक पोटेंशियल है कि उनके आसपास जो वर्ल्ड क्लास प्लेयर्स हैं उनके साथ वो एक जैसे उनका कॉम्बिनेशन प्ले है, जब ट्रैक बैक करते हैं, एक जो हार्ट है यूनाइटेड के लिए खेलने का वो उनमें दिखता है। वो भागते हैं, टैकल्स करते हैं, आगे पीछे हर जगह। गेम में आपको कभी बहुत ज़्यादा डोमिनेट करते नहीं दिखेंगे, बट इंपॉर्टेंट स्टेजेस पे वही आगे बीच में गेम या तो आगे करते हैं या पीछे करते हैं। तो आई थिंक यूनाइटेड बहुत अच्छा बिल्ड कर रहा है। बहुत ज़्यादा डिफेंस पे प्रेशर नहीं डालना चाहिए, यंगस्टर्स हैं, यंग एज है, तो आई थिंक धीरे धीरे ग्रो सारे कर जाएंगे। मैं एक बात मानता हूँ, ऐसे जर्नलिस्ट में लोगों को बोलता हूँ कि आजकल जब से सोशल मीडिया आया है और ये लाइव्स हो रहे हैं, आपके यूट्यूब आया है, हर एक फैन एक जर्नलिस्ट बन चुका है। और हर एक फैन की इंटर्नशिप है 10 सालों की, 10 से 15 साल की, जिसमें उनको सीखना है कि कैसे बोलना है, किस तरीके से एक्ट करना है। हुआ क्या है कि अब पंडित्स भी ज़्यादा बढ़ गए हैं, फैंस भी ज़्यादा बढ़ गए हैं। हमें ये स्काउटिंग नहीं करते हम इस चीज़ पे कि कितने लोग जब कितना नैरेटिव डालते हैं तो उसका क्या इफेक्ट पड़ता है। जैसे एक यूनाइटेड सेंस से नैरेटिव आया था कि ज़्लाटन इब्राहिमोविच जब खेलते हैं तो डिफेंस यूनाइटेड का दूसरी टीम का बहुत ही आगे चले जाता है और हमें कुछ ऐसा वैसा पंगा होता है। इतने लोगों ने शायद टैक्टिकली नहीं देखा, पर सब नैरेटिव ज्वाइन करके बैंड वैगन के साथ, सब बैंड वैगन ज्वाइन करके। दूसरा एग्जाम्पल लुकाकू के साथ, अब जब लुकाकू आए, हर प्लेयर चांस छोड़ता है, मैंने तो हर प्लेयर को चांस छोड़ते हुए देखा है, बट अगर आप किसी को स्क्रूटनी पे डाल ही दोगे और जो प्लेयर चांस ज़्यादा मिस करता है, आपको उसको पुश करना चाहिए था, बट आपने अब बैक करने से आपने क्या किया, धक्के मार के बाहर निकाल दिया। अब देखो इंटर मिलान में, वो किसी भी क्लब में जाएंगे ना वो अच्छा ही करेंगे क्योंकि वो ही इज अ गोल स्कोरर। तो ये जो हमारी इंटर्नशिप है ना, हमें भी अपने आप को क्रिटिसाइज करना चाहिए एज अ फैन कि हम कहाँ गलत हैं। और सबसे बड़ी बात क्या होती है ना कि आजकल फैंस एक्सपर्ट बन गए हैं। जब आप एक्सपर्ट बनते हो ना तो आपको ना अपने चिन पे लेना होता है, जब आप गलत हो जाते हो ऐसे लेना चाहिए चिन पे, बट हम परहैप्स चिन पे नहीं लेते हैं, जिसका खामियाजा सबसे ज़्यादा 2 क्लब भुगत रहे हैं, एक आर्सेनल, दूसरा हम, और तीसरा बार्सिलोना, क्योंकि तीनों के बोर्ड खराब है और टॉक्सिक नेचर फैंस पे इतना हो गया कि दैट इज देयर एट द हाईएस्ट लेवल। नेक्स्ट उस पे जाते हैं, एक है चेल्सी के साथ जो हमारा मैच आ रहा है, बहुत ही क्रूशियल। लास्ट टाइम हमने 3 बार उन्हें हराया, एक बार हम एफए कप में हार गए जो बहुत ही वनरेबल था, अदरवाइज वी वुड हैव वॉन अ सिल्वरवेयर लास्ट सीजन विद ओले गुनर सोल्शर। अभिमन्यु बहुत खुश नहीं लग रहे हैं हमारी उस चेल्सी की परफॉर्मेंस से, बट क्या लगता है किस तरीके से हम टैकल करेंगे इस मैच को, नोइंग द फैक्ट कि अब हमारे पास एक अच्छा हैंड है और चेल्सी थोड़ी वनरेबल है। भाई देखो, जैसे जतन ने बात बोली कि यूनाइटेड के फैंस भी हैं, प्लस मीडिया भी बहुत स्क्रूटनी में रहती है। यूनाइटेड भी नॉट जस्ट अ प्लेयर, एवरी प्लेयर, मतलब पूरा क्लब ही रहता है। अब लोग बोल रहे हैं कि बहुत ही बुरा स्टार्ट है लीग का हमारा, बट अगर हम चेल्सी को हरा देते हैं तो विल हैव 9 पॉइंट्स, हम चेल्सी से ऊपर होंगे। हम मतलब हम आई थिंक टॉप 5-6 में होंगे अगर हम जीडी छोड़ दें। तो इतना बुरा स्टार्ट नहीं है, बट वही मीडिया की दिक्कतें हैं कि मीडिया सीधा क्रिटिसाइज करने जाता है ओले को। एंड मुझे लास्ट सीजन से ये दिक्कत है कि लोगों को लगता है कि फ्रैंक लैम्पार्ड एक बहुत ही एक्कम्प्लिश्ड मैनेजर है और ओले नहीं है हमारे, ठीक है। सबसे बड़ी दिक्कत ये है। और लास्ट सीजन ओले ने ऊपर उनसे फिनिश करा, वी वर 3rd, दे वर 4th, जो भी कह लो। और जो एफए कप की जो उनकी विन थी वो इतना अच्छा नहीं खेले, वो जिस हमारे कुछ प्लेयर्स थे जो इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाए, कुछ इंडिविजुअल एरर्स की वजह से हमारे थे, else we would have won that too। और
गोइंग अब के टाइम उनके पास बहुत ज्यादा प्लेयर्स हैं, आई थिंक 7-8 प्लेयर्स उन्होंने साइन कर रहे हैं, उनके बोर्ड ने उनको पूरा सपोर्ट करा है, बस हमारे बोर्ड ने वो लोगों को नहीं सपोर्ट करा उतना, ठीक है। ये मुझे लगता है, अगेन मैं कोई एक्सपर्ट नहीं हूँ, ये मेरे ओपिनियन है। नहीं, मैं फैंस नहीं, मैं बोल रहा हूँ कि नहीं, मतलब हमारे नहीं, मैं हम सभी को ले रहा हूँ उस पे, अपने आप ओपिनियन तो सभी को देना है, मैं भी दूंगा, आप भी देंगे, आपको मतलब है, हम आप जर्सी खरीदते हो, क्यों नहीं बोलोगे आप 5,000 रुपये आप इन्वेस्ट करो, बोलोगे नहीं आप हर साल 5,000 इंडिया में बड़ी बात है, किसी भी मिडिल क्लास अपर क्लास किसी भी जगह से ले लो आप, जब आप यंग हैं बहुत बड़ी बात है, तो आप एक वर्थ है। बट मैं मतलब एज ए जर्नलिस्ट बोलता हूँ ना, मतलब मेरा ये तो ब्रेड बटर, मैं खाना भी खाता हूँ क्योंकि मैं फुटबॉल देखता हूँ, मेरा खाना फुटबॉल से आता है, बाकी लोगों का खाना इंजीनियरिंग से आता है, किसी और से आता है, तो मैं तो यही करता हूँ पूरे दिन, तो मतलब ये मेरे ऑफिस में भी बात होती है, तो मैं बस एज ए फैन पर्सपेक्टिव लाना, क्योंकि अगर कोई बोलेगा नहीं ना तो पता नहीं लगेगा, चाहे फैन चैनल छोटा है, लैंग्वेज हिंदी है, बट जब तक कोई बोलेगा तब तक पता नहीं लगेगा। नेक्स्ट चीज है जो चेल्सी के अगेंस्ट, जो तेजस्वी आपको लग रहा है जिस तरीके से चेल्सी सेटअप कर रहा है पर्टिकुलरली, और उनके प्लेयर्स डेवलप नहीं हुए हैं अभी, हमें कैसे जाना चाहिए कि अगर हम जब मैच एंड करें तो अगर हमारा अच्छा हैंड रहता है तो मेक श्योर करें कि हम उनका एस्पिरेशन ही कर दें फॉर द रेस्ट ऑफ द सीजन, जो कि हो सकता है इस समय। आई थिंक चेल्सी की गेम्स देखें, बीच में कुछ ना कुछ ऐसे जो मैंने उनकी गेम्स देखी हैं अभी तक, बीच में एक 10-15 मिनट का स्टिंट आता है जिसमें बहुत डेंजरस लगते हैं, उसके अलावा सारी गेम में वो वल्नरेबल लगते हैं कि गोल कंसीड कर देंगे, बट कुछ ना कुछ करके वो गोल या नहीं रोक लेते हैं, या कुछ ना कुछ हो जाता है। आई थिंक यूनाइटेड जिस फॉर्म में अभी लास्ट 2 गेम से चल रहा है और जिस पॉजिटिविटी के साथ हम इस गेम में जा रहे हैं, आई थिंक वी क्लियरली हैव एन अपर हैंड ऑन चेल्सी। अगर हम 3-5-2 या 3-4-1-2 जैसे हम पीएसजी के अगेंस्ट खेले, अगर हम उसी फॉर्मेशन से जाते हैं, आई थिंक हम रिजल्ट इजीली निकाल सकते हैं यहाँ पे। बहुत ज़्यादा वर्नर भी जिस गेम में अच्छा परफॉर्म करते हैं उसमें अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं अभी तक, उनके मिडफील्ड से वर्नर को जैसे वो कर रहे हैं, आई थिंक वो बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव अभी तक तो नहीं दिखा है। ज़िएक ठीक है, हैवर्ट्स ठीक है, आई थिंक डिफेंस उनका पुअर है। थियागो सिल्वा की इतनी बड़ी बात हुई थी कि चेल्सी में आएंगे, आते ही उनको बहुत बड़ा रोल दे दिया जाएगा, और वो हुआ उनके साथ, और आई थिंक काफ़ी गोल मटोल परफॉर्मेंस ही थी उनकी, कुछ बहुत अच्छा परफॉर्म तो उन्होंने नहीं किया था। तो आई थिंक ये एक होता है, एक वो टेंडेंसी होती है हर एक फैन की कि एक बहुत बड़ा नाम आपके क्लब में अगर आ रहा है, चाहे वो अपने फॉर्म के डिक्लाइन में हो, करियर के एंडिंग पे हो, तो हमारी एक्सपेक्टेशंस बहुत बढ़ जाती हैं एक प्लेयर से, क्योंकि उसका नाम बहुत बड़ा है, उसने वो बहुत अच्छा परफॉर्म किया हुआ है हर जगह। तो आई थिंक चेल्सी उतना ज़्यादा, आई थिंक एज अ स्क्वाड बहुत ज़्यादा नहीं है, वो रीस जेम्स को नहीं खिला रहे हैं फिलहाल। आई थिंक रीस जेम्स एक ऐसे प्लेयर हैं, मेरे को बोलना नहीं चाहिए एज अ यूनाइटेड फैन, बट आई सी रीस जेम्स एज अ परमानेंट स्टार्टर फॉर चेल्सी, बट वो बेंच पे हैं आजकल, उनको खिला नहीं रहे। उनमें पेस है, एग्रेशन है, एक जो टीम, एक फैन अपनी टीम में एक प्लेयर से देखना चाहता है, तो वो सारे एबिलिटीज और वो एग्रेशन और एक जो चेल्सी के लिए खेलने का एक पैशन है वो उनमें दिखता है, वो जो भी गेम खेलते हैं। ऐसे प्लेयर को बेंच पे आप बिठा रहे हैं, तो आई डोंट थिंक चेल्सी बहुत ज़्यादा अच्छा परफॉर्म इस साल करने वाली है, जब तक उनके प्लेयर्स जेल नहीं करते हैं। उनकी साइनिंग्स नो डाउट अच्छी थी, प्लेयर्स यंग हैं, एक टीम बिल्डिंग के हिसाब से उन्होंने साइनिंग करी है, बट आप इतने सारे साइनिंग एक साथ अगर पिच पे डाल दोगे तो उनको जेल करने में टाइम तो लगेगा ही लगेगा। इट इज़ समथिंग व्हाट रियल मैड्रिड यूज्ड टू डू इन दोज डेज, कि बड़े सारे बड़े नाम एक साथ ले आए और आधी गेम्स में कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, जेल है नहीं आपस में, एंड दे एंड अप लूजिंग इट। और तो आई थिंक ये एक सिचुएशन है जो चेल्सी फेस कर सकता है इस टाइम पे, और आई थिंक हमें इस बात का एडवांटेज उठाना चाहिए। जिस हिसाब से हम खेल रहे हैं, आई थिंक हमारा जैसे हम पीएसजी के अगेंस्ट खेले हैं, आई थिंक हमारा लेफ्ट और राइट फ्लैंक दोनों बहुत अच्छे थे। कवानी को खेलने का चांस मिल सकता है, आई थिंक 15-20 मिनट्स के लिए शायद उनको गेम टाइम भी मिल जाए, क्योंकि ओले की प्रेस कॉन्फ्रेंस में आया था कि सारे फिट हैं, कवानी मोस्टली फिट हैं, मैग्वायर फिट है, आई थिंक मैग्वायर को वापस लेके आएंगे वो, तो वानजेबी को चांस शायद ना मिले, बट ठीक है। आई थिंक एक्सपीरियंस चेल्सी अगेंस्ट थोड़ा मैटर करेगा, मैग्वायर को थोड़ा रेस्ट भी मिला है, तो आई थिंक हमारा गेम जो है वो सेम माइंडसेट के साथ आगे जाना चाहिए। पीएसजी के अगेंस्ट हमें पोजीशन ज़्यादा नहीं थी, बट जिस हिसाब से हम खेले थे,
आई थिंक अगेंस्ट चेल्सी सेम गेम प्ले के साथ हमारा पोजेशन भी आई थिंक 50 या 55-45 के आसपास रहेगा, तो बॉल हम थोड़ी ज़्यादा देखेंगे, अटैक अच्छा कर रहे हैं हम, तो आई थिंक एक अच्छी परफॉर्मेंस होनी चाहिए यूनाइटेड की। एंड आई डोंट सी कि चेल्सी से हमें इस टाइम पे कोई भी वो पीछे डरने की जरूरत है किसी भी बात से, बिकॉज वो स्क्वाड जेल्ड अप नहीं है और उनकी गेम प्ले में दिखता है। रीस जेम्स के बारे में तो तेजस्वी ने बहुत पहले बताया था, तो मैं भी देखने लगा कि नहीं भी इतने भी क्या प्लेयर है कि मैं सुन रहा था, तो नहीं है तो यार वो मतलब एक सुपरस्टार है वो, अगर चाहते हैं वो तो मतलब वो तो एक बीस्ट की तरह आते हैं कि धार गोल असिस्ट, मतलब ऐसे प्लेयर्स हैं जिनको हर एक क्लब को यूज करना चाहिए परहैप्स। अब प्रेडिक्शन का टाइम है, तो अभिमन्यु क्या लगता है कि कितने गोल से हम जीतेंगे? अब तो मैं हारने का तो बोलूंगा ही नहीं। भैया देखो, आई डोंट थिंक कि हमें बैक फाइव खेलना चाहिए अगेंस्ट चेल्सी, बिकॉज वी शुड नॉट गिव देम द रिस्पेक्ट दैट वी गिव पीएसजी। वो इतना बड़ा स्क्वाड नहीं है और बैक फाइव में बहुत ज़्यादा डिफेंसिव हो जाएगा, एंड वी नीड प्लेयर्स इन आवर मिडफील्ड। ठीक है, सिंपल सी बात है कि हमें मिड चाहिए, हमें थोड़ी सी विड पे चाहिए। मैक्सिमम हम कर सकते हैं कि हम डायमंड फॉर्मेशन खिला सकते हैं, बट आई डोंट नो कि हम क्यों नहीं शुरू कर रहे हैं। वैन डर बीक शुरू कोई गेम नहीं कर रहे हैं, आई थिंक एक कप गेम करी थी, उसके अलावा सब में सब्स्टिट्यूट हैं। तो लेट्स सी, एंड ग्रीनवुड को बहुत टाइम हो गया है मैच शुरू करे या बाहर से, तो आई थिंक ग्रीनवुड शुड स्टार्ट अलोंग विद रैशफोर्ड इन फ्रंट, एंड यू नो फ्रेड, पॉग्बा, वैन डर बीक एंड ब्रूनो इन डायमंड। और पीछे आई थिंक स्टिल वी शुड स्टिल प्ले एक्सेल टॉन्सबी, बिकॉज वर्नर हैं, पुलिसिच हैं, उनके पास स्पेस बहुत है उनके फॉरवर्ड्स में, तो यू नो मैगवायर को खेलना थोड़ा रिस्की हो सकता है। ठीक, एक्सपीरियंस की हमें ज़रूरत है, बट आई डोंट थिंक कि चेल्सी का फ्रंट थ्री भी बहुत एक्सपीरियंस प्लेयर है, वो भी रिलेटिवली यंग प्लेयर हैं, तो टॉन्सबी माइट वर्क फॉर अस। और साथ में आई थिंक लिंडलॉफ एंड टेलिस फ्रॉम लेफ्ट, आई थिंक वी शुड रेस्ट लुक शॉ इस बार। ठीक है, क्योंकि और टेलिस को खिलाना थोड़ा अटैकिंग में सही रहेगा। अगर डायमंड खेल रहे हैं तो हमें विड्थ चाहिए, हमारे पास विड्थ नहीं होगी अगर हम डायमंड खेल रहे हैं, तो आई थिंक एटलीस्ट टेलिस से हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, और वैन-बिसाका को हम थोड़ा पीछे रख सकते हैं कि वो क्योंकि अगर वो नहीं ज़्यादा अटैक में आ रहे तो वो पीछे भी रह सकते हैं, तो आई थिंक वो शो होना चाहिए। और प्रेडिक्शन देखो, क्लीन शीट तो कोई नहीं होने वाली, बिकॉज दोनों टीमों का डिफेंस अभी एज ऑफ नाउ डामाडोल है बहुत। ठीक है, तो आई थिंक 2-1 यूनाइटेड 2 चेल्सी 1 गोल दोनों टीमें करेंगे, बट होपफुली विल विन द मैच। तेजस्वी प्रेडिक्शन? आई थिंक मैं इस बार 2-0 जाऊंगा यूनाइटेड, और विदाउट अ पेनल्टी, आई होप। ये मुश्किल है भाई यूनाइटेड जैसे पेनल्टी एक लेने की एबिलिटी आई है, आज तक हिस्ट्री में नहीं देखी ऐसी किसी भी टीम पे पेनल्टी लेने की एबिलिटी। इस टाइम पे हम अपने नंबर 1 है जो पेनल्टी ले सकते हैं, और सभी क्लब एक मतलब पता नहीं क्या इन प्लेयर्स पे ऐसा है कि पेनल्टी ले जाते हैं, कोई भी हो कैसा भी हो, कहीं से भी आता है, यूनाइटेड पे आता है पेनल्टी जरूर लेता है। मुझे एक फॉर श्योर मैं मानता हूँ एडिंसन कमानी इस साल हम आपको 3 पेनल्टी जितवाएंगे, जो जिस हिसाब से मैनचेस्टर यूनाइटेड प्लेयर्स पेनल्टियां जितवा रहे हैं। और आई होप कि मुझे लगता है कि हम मैच 2-1 3-1 से जीते, क्योंकि और ये अभिमन्यु वाली बात थी, अगर आप अपने एक आप डोमिनेट फोर्स की तरह खेल रहे हो चेल्सी के अगेंस्ट, अगर आप मतलब अपनी ट्रेडिशनल मतलब 2 सेंटर बैक्स 2 फुल बैक्स के साथ जाते हो, तो वो भी बुरी बात नहीं, नो इन द फैक्ट कि आपको दिखाना है कि आप में कितना गट्स है प्रोबेबली टू आउटडू, जैसे सर अलेक्स फर्गसन स्टेटमेंट लाते थे 2012 में जब लीग हारे थे, उन्होंने बोला था मैं एब्सोल्यूट डायनासोर हूँ भाई, और वही लीग खत्म हो गई थी। एक वर्ड से कैसे लीग खत्म हो सकती है, वो भी बात है, बट लेट्स होप हम अच्छा करें, परफॉर्मेंस अच्छा हो और ये वीकेंड भी एक स्मूथ तरीके से जाए। अपने प्रीमियर मैनचेस्टर यूनाइटेड इंडियन फैन चैनल रेड डेविलरी पे हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो उसे लाइक कीजिए। साथ ही साथ कमेंट सेक्शन में हमें अपने व्यूज बताइए, और सबसे ज़रूरी बात, जाने से पहले बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि हमारे शोज आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके। So let's continue on this journey and express our love for the greatest football club in the world. Glory, glory, Man United! Glory, glory, Man United!